हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो अब दोस्तों वापस आईपीओ का सीजन जो है थोड़ा सा चालू हो गया है। भले ही आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेंस अच्छा नहीं मिल रहा हो, लिस्टिंग भी खराब हो रही है, जैसे लेंस कार्ड की भी लिस्टिंग खराब देखने को मिली। बट अब आईपीओ तो आ रहे हैं, उनका रिव्यू भी करना पड़ेगा। तो एक और नया अपकमिंग आईपीओ है एमवी फोटोवोल्टिक पावर का आईपीओ, जो कि 11 से लेकर 13 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। अगर ब्रीफ में आपको बताऊं तो ये एक और सोलर कंपनी है। जैसे अभी विक्रम सोलर, वारी एनर्जीज आए थे, उसकी जैसी एक और कंपनी आ रही है। अब ये उनसे खास क्या है इसके पास, और उनके कंपैरिजन में कैसी है, जैसे वारी एनर्जीज विक्रम सोलर के कंपैरिजन में कैसी है। थोड़ा बहुत उनका रेवेन्यू कंपेयर करेंगे, मार्केट कैप कंपेयर करेंगे, इनकी कैपेसिटी कंपेयर करके देख लेंगे कि भाई आगे पीछे कौन है। तो सारी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, और फिर आईपीओ की डिटेल्स, और अंत में जानेंगे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम। ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा होता है, इसके पूरे भरोसे हमको नहीं रहना चाहिए, ये फेक डेटास भी हो सकते हैं, बट एक मार्केट के लिए रेफरेंस के लिए हम जान रहे हैं। तो जीएमपी लगभग 9% के आसपास है, 20 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड अभी ठीक ठीक है, ज्यादा तो नहीं है बट ठीक ठीक कह सकते हैं। बाकी इसकी एंकर लिस्ट वगैरह आज आ जाएगी, तो कल की तारीख में आराम से हम डिस्कस कर पाएंगे। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करें, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। कंपनी देखिए सन 2007 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब अगर देखा जाए तो 18 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो ये कंपनी क्या है कि मेनली अगर देखा जाए तो सोलर पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करती है और सोलर सेल मैन्युफैक्चर करती है। सोलर पीवी मॉड्यूल मतलब ये जो आप मान के चलिए सोलर पैनल जो आते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है, जैसे वारी एनर्जीज है, जैसे विक्रम सोलर है, उसकी जैसी। अभी अगर इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी मतलब जो कैपेसिटी है भाई, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसकी 7.8 गीगावाट, 7.8 गीगावाट की वो है पीवी मॉड्यूल्स की, और सोलर सेल की है 2.94 गीगावाट। तो कैपेसिटी के अगर हिसाब से देखें तो ये सेकंड लार्जेस्ट है पीवी मॉड्यूल्स के अंदर। फर्स्ट नंबर पर आती है वारी एनर्जी, जिसकी कैपेसिटी है 12 गीगावाट, इसकी है 7.8 गीगावाट। थर्ड नंबर पर कहें तो राइजन नाम से कंपनी है। फिर अभी सात्विक जो ग्रीन एनर्जी जो लिस्ट हुआ था वो, और फिर है विक्रम सोलर। उसके अलावा अदानी भी है। टॉप 6 प्लेयर्स मान सकते हैं। सेकंड नंबर पर ये वाली कंपनी आती है एमवी। तो ये कैपेसिटी के हिसाब से तो सेकंड नंबर पर रेवेन्यू के मामले में विक्रम सोलर से भी कम इसका रेवेन्यू जनरेट होता है, वारी से भी कम रेवेन्यू जनरेट होता है, प्रीमियर एनर्जी से भी कम रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उनकी उस हिसाब से छोटी है, मतलब देखा जाए तो भाई सेलिंग इसकी थोड़ी कम है। और इसकी टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। और कंपनी के कस्टमर्स की अगर बात करें तो जो पावर प्रोड्यूसर होते हैं, जो पावर बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, वो इसकी कस्टमर्स हैं। तो ये होगी सेक्टर की बात। सेक्टर काफी अच्छा है, कंपनी अच्छी नजर आ रही है, ठीक है भाई। ये सोलर सेक्टर काफी डिमांडिंग है फ्यूचर के अंदर, बट अभी क्या है कि इस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है, लिस्टेड अनलिस्टेड प्लेयर्स अब खूब हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्शन कम करता है। बाकी हाँ, सोलर की डिमांड रहेगी फ्यूचर के अंदर भी। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जान लेते हैं। इससे थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि भाई फाइनेंशियल्स अगर अच्छे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक और 2025वें साल के एक क्वार्टर के दिए गए, मतलब FY26 के। एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, लगभग 5 टाइम्स जैसी एसेट के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, लगभग 3.7 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू के अंदर 2023 से 2025 तक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर भी ग्रोथ है। 2023 से 2025 तक देखें तो 41 टाइम्स, 41 गुना के आसपास बढ़ गया है इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट मार्जिन अगर निकालें तो 2023 के अंदर 1.39%, बहुत कम थे। 2024 के अंदर 3% हो गए, थोड़ा सा बढ़ गया। और 2025 के अंदर सीधी छलांग लगा ली 15.6% की, और अभी एक क्वार्टर का निकाले तो 18% के आसपास है। तो ये कंटिन्यू मेंटेन रखती है अगर ऐसे मार्जिन, तो अच्छी बात है। बाकी अभी के लिए देखा जाए तो ये जो इसकी बैलेंस शीट अच्छी नजर आ रही है। बाकी एबिटा के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, नेट वर्थ बढ़ी है, रिजर्व्स इसके हाथ में हर साल बढ़ रहे हैं, 608 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं करीब करीब। और टोटल बोरोइंग्स मतलब उधारी भी बढ़ी है, लगभग 2032 करोड़ रुपए की उधारी है इसके हाथ में आज की तारीख में, मतलब थोड़ी सी ज्यादा है। और मार्च मतलब जो FY25 के हिसाब से अगर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले तो करीबन 3.63, 3.63 के आसपास का निकल कर आता है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो वारी और विक्रम सोलर से कंपेयर करें तो उनके तो डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, ना के बराबर है लगभग, इसका तो बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा इसके लिए नेगेटिव हो जाता है। मैं एक एक पॉइंट आपको कंपेयर करके बताता रहूंगा। मैंने आपको पहले कंपनी की डिटेल्स में एक दो पॉइंट कंपेयर किए वारी और विक्रम से, अभी एक ये बता दिया कि इसका डेट जो है इनसे ज्यादा है। हालांकि एक अच्छी बात है कि आईपीओ से 1621 करोड़ रुपए अपना डेट पे करने के अंदर काम में ले रही है। तो अभी जो ये 3.63 का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2025 के डेट के अनुसार है। उसके बाद 0.61 का डेट टू इक्विटी रेशियो रह जाएगा अगर FY25 के हिसाब से देखे तो, फिर भी ये ज्यादा है। बाकी एक क्वार्टर में अभी इसके ऊपर और डेट बढ़ गया है। तो फिर ओवरऑल अभी डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए एक क्वार्टर तक का तो 0.76 रह जाएगा बाद में। ये करीब करीब बता रहा हूं मैं आपको, फिक्स चीज नहीं है, करीब करीब बता रहा हूं। डेट फिर भी ज्यादा है आईपीओ के बाद भी। फिर आरओई 104% की बढ़िया है, आरओसी 23% की भी बढ़िया है। मार्केट कैप करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का बनेगा, स्मॉल कैप कंपनी है।
तो मार्केट कैप के हिसाब से देखिए तो वारी से छोटी है और विक्रम सोलर से बड़ी कंपनी है, ये स्मॉल कैप सेगमेंट में लिस्ट होगी। फिर बात आई थी वैल्यूएशंस की, तो इसका पी 34.9 का है, 34.9 का, और प्राइस टू बुक है 24 का, जो कि मुझे लगता है प्राइस टू बुक थोड़ा सा हायर नजर आता है। और बाकी अदर प्लेयर्स जो है, वारी है, प्रीमियर एनर्जीज है और विक्रम सोलर है, उनसे रेवेन्यू के मामले में ये छोटी कंपनी है, कैपेसिटी के हिसाब से तो बड़ी है, रेवेन्यू के मामले में छोटी है। और अदर प्लेयर्स का जो पी है 27 से लेकर 70.97, मतलब 71 के बीच में, 27 से 71 के बीच में निकल कर आता है। इसका है 34.9, मतलब लगभग 35 के आसपास मान के चल सकते हैं। तो वैल्यूएशन देखा जाए तो ज्यादा महंगी नहीं है, ठीक है, ज्यादा सस्ती भी नहीं बट ज्यादा महंगी नहीं है। तो ओवरऑल फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली डेट है थोड़ा सा, और इस पर फोकस तो किया है, बट आईपीओ के बाद भी डेट रह जाएगा। बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर तो ठीक ग्रोथ है, बाकी ROE वगैरह वो भी ठीक है, वैल्यूएशंस भी ठीक ठीक है, मतलब कहा जाए तो एक बैलेंस्ड कह सकते हैं, मतलब इतना ज्यादा दिक्कत वाली बात नजर नहीं आई। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 11 से लेकर 13 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹2 पर आ रहा है। प्राइस बैंड रखा गया है ₹206 से लेकर ₹217 के बीच में। लॉट साइज है 69, मतलब 69 शेयर्स का। टोटल इश्यू साइज है 2900 करोड़ रुपए का, काफी बड़ा इश्यू साइज है, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 2143 करोड़ रुपए के, जिसमें से 1621 करोड़ रुपए अपना डेट पे करने के अंदर काम में लेने वाली है। बाकी कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस वगैरह के अंदर पैसा काम में आने वाला है। ओएफएस है 756 करोड़ रुपए का। आईपीओ से पहले प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 100%। आईपीओ के बाद रह जाएगी 80.7%, मतलब अच्छी रह जाएगी, मतलब आईपीओ के बाद भी ये कुछ और पोर्शन बाद में सेल करेंगे। अभी ये लगभग 20% के आसपास सेल कर रहे हैं। तो ये हो गई कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल याद है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें, नहीं करें, करी तो लिस्टिंग है इसके हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए दोस्तों, मैं सारी चीजें आपके क्लियर करूंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है, ठीक है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन होगा वो आपका खुद का होगा। मैं सिर्फ आपको लेटेस्ट डेटास बताऊंगा, लेटेस्ट जो जानकारी चल रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रिस्क क्या है, अभी डिमांड क्या है, बस उतना सा, उससे ज्यादा बाकी दिमाग आपको लगाना है। तो अभी जो लोग लिस्टिंग इसके हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे 4 पैरामीटर्स हम देखते हैं। नॉलेज, जैज पैरामीटर, सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी के कंडीशन में डिमांड देखने के लिए, भरोसे आपको इसके नहीं रहना है। तो सबसे पहली चीज है जीएमपी। जीएमपी 9% के आसपास बता रही है। मेरा तो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि 20% हो तो बढ़िया है, तो 9% है तो अभी इसको आधा पॉइंट दे सकते हैं। बाकी देखिए जीएमपी एक अंदाजा होता है, और अभी देखिए आप जीएमपी तो काफी अच्छी चली थी लेंसकार्ट वगैरह की, पर उनकी लिस्टिंग नेगेटिव देखने को मिली, तो इसके पूरे भरोसे नहीं रहना चाहिए। फिर वैल्यूएशंस देखा जाए तो वैल्यूएशन सही है, मतलब इतनी ज्यादा महंगी नहीं है, बट ज्यादा सस्ती भी नहीं कह सकते, बट महंगी नहीं है। तो 0.5, मतलब आधा पॉइंट उसके अंदर भी मिल जाता है। बाकी इश्यू साइज बड़ा है तो एंकर लिस्ट अच्छी आने की उम्मीद है, तो उसके अंदर भी मतलब मुझे लग रहा है कि आधे से 1 पॉइंट मिल जाएगा आराम से। बाकी सब्सक्रिप्शन जीएमपी वगैरह ठीक रही तो सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठीक मिल सकता है। तो इस हिसाब से अभी की कंडीशन को देखते हुए लग रहा है कि भाई जो रेटिंग है इसकी न्यूट्रल से रिस्क फ्री की तरफ बन सकती है। भाई इसके अंदर ज्यादा जो रिस्क पॉइंट्स है वो थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। बाकी आप लोग क्या करने वाले कमेंट करके जरूर बताइएगा, और डिसीजन अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाइएगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि इसका सेक्टर अच्छा है, सोलर सेक्टर बहुत डिमांड नहीं है, आने वाले टाइम में इसकी खूब डिमांड रहेगी, अभी भी डिमांड है, बट ये हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर बन गया अब, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी ये है कि कैपेसिटी के हिसाब से ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है वारी के बाद, ये अच्छी बात है। बाकी रेवेन्यू के मामले में उनसे थोड़ी छोटी है। ROE वगैरह बढ़िया है, मार्जिन अच्छे हैं, हर साल ग्रोथ हुई है, रेवेन्यू के अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। फ्रेश इश्यू से अपना डेट पे कर रही है, ये भी काफी अच्छी बात है, फ्रेश इश्यू का पोर्शन भी ज्यादा है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए, एक तो डेट इसके ऊपर उधारी थोड़ी सी ज्यादा है, पर आईपीओ से पे कर रही है, एक अच्छा बात है कि भाई जो दर्द है उस पर मरहम भी इन्होंने लगाया है। बट आईपीओ के बाद भी थोड़ा बहुत डेट तो रह ही जाएगा, बट अदर प्लेयर्स जो हैं वारी, विक्रम सोलर, उनसे भी कंपेयर करेंगे तो इस पर थोड़ा डेट ज्यादा रहेगा, तो ये थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, तो डेट पर इसको फोकस करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में अपना डेट जो है और कम करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि भाई कैपेसिटी में भले ही सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, बट रेवेन्यू के मामले में उन सबसे छोटी है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादा इतनी रिस्की कंपनी नजर नहीं आ रही है, बट ये है कि अपना डेट वगैरह कम करती है, तो मुझे लगता है इसके लिए बढ़िया बात रहेगी। तो क्या है कि कंपनी में कुछ अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। दूसरी बात है कि जो इसके मार्जिन हैं वो लगातार कंटिन्यू अच्छे रखें तो भी अच्छी बात रहेगी। तो ये है ओवरऑल अपडेट। बाकी आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लिस्टिंग इसके हिसाब से करेंगे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है, सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।